नहीं, ये मेरे और बाबूजी के उसूलों के खिलाफ है। इलेक्शन उसूलों और आदर्शों से नहीं लड़ा जाता, बेईमानी के हथकंडों से लड़ा जाता है। और वो सारे हथकंडे तुम इन 10 लाख रुपए से बड़ी आसानी से खरीद सकते हो। उसके बाद इन पैसों से इश्तिहार लगाओ, भीड़ इकट्ठा करो, जुलूस निकालो, कम्बल बांटो, शराब बांटो, नोट बांटो, और तब तुम्हें कुर्सी मिलेगी। उसके बाद तुम बाबूजी के उसूलों को अपनी जिंदगी बनाना, उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सोचना। एक बात याद रख, इस सारे झमेले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं विमला देवी के साथ हूं, कालिका और रंगनाथन के साथ हूं, ताकि वहां रहकर मैं उनकी जड़ें खोद सकूं। अयो, गड़बड़ी गड़बड़। ये तो बहुत करप्शन है। ये तो अपुन का फोटो है। अभी तो ये पोस्टर्स छप रहे हैं और कल देखते देखते ये सारे शहर में लग जाएंगे। कालिका जी, रंगनाथन जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि सारी बस्ती को ये मालूम है कि बालू ही संगीता और कानू देवी का कातिल है। अगर इस बात का प्रचार और हुआ तो फिर चुनाव में बिमला देवी का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जस्ट इम्पॉसिबल। ये तो एकदम ठीक बात बुझा रहा है रंगनाथन जी। राइट कलका जी, ये इंस्पेक्टर के भी तो हमारा ही आदमी, क्योंकि ये मिर्जा का आदमी और मिर्जा हमारा आदमी। ठीक बोलता है। बालू का अरेस्ट होना बहुत जरूरी। ये इंस्पेक्टर अपुन को अरेस्ट करेगा? मैं तो इसकी बुड़बक कहीं का। अरे तुम्हें तो खुदा ही अरेस्ट हो जाना चाहिए। आवारा बेटी का मातिन बाप की छाती पर मूंग डल रहे हो। तब इसका कल से पहले अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ये पोस्टर्स प्रेस से बाहर होंगे और फिर आप एक भी वोट अंदर नहीं कर पाएंगे। वाई कल, इसको तुम अब भी अरेस्ट करो जी। अच्छा काम में वेट काय को करना सब। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं पुलिस जी? अपने कर्तव्य का पालन कीजिए ना। ले जाइए ससुर को और रास्ते में लत्तम जुत्ता करके ले जाना, ताकि जनता को पता चले कि हमारा आदमी नहीं है। अरे जाओ ना। देख, आगे नहीं आना। देख, आगे नहीं बढ़ना। अरे पकड़िए ना, भाग रहा है ये। डर गया। मिस्टर बालू, अब तुम लत्तम जुत्ता करेंगे नू। सारे भ्रष्टाचारों में सिर्फ रंगनाथन बिल्डर्स ही नहीं, एमपी कालिका प्रसाद और एमएलए विमला देवी भी शामिल हैं। मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं जो इन सब की पोल खोल देंगे। और ऐसे देशद्रोहियों के सारे सबूत इलेक्शन से 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले मैं आपके सामने रख दूंगा। विमला देवी का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
हेलो। रंगनाथन जी, मैं विमला देवी बोल रही हूँ। इतना रात को फोन करता जी? धरती फट गया क्या? फटी नहीं, फटने वाली है। साफ साफ बोलना जी। रंगनाथन जी, मैं इलेक्शन हार रही हूँ। क्या? तुम नींद में बोलता जी? नींद में थी, लेकिन अब जाग गई हूँ। आपको मालूम है अमृतपाल चुनाव प्रचार पर इतना रुपया कहाँ से खर्च कर रहा है? चंदा इकट्ठा किया होगा जी, भीख मांगा होगा। नहीं रंगनाथन जी, अमृतपाल आपका पैसा खर्च कर रहा है। हमारा? जी हाँ, अमृतपाल के कमरे से वही शाल मिली है जिसमें आपने मिर्जा को रुपए दिए थे। क्या? ये मिर्जा मेरा शाल का मेरा कफन बनाना चाहता है जी? तुम देखे ना जी, मैं मिर्जा का 100 मील को उसका कब्र बनाएगा जी। आप मिर्जा की कब्र बनाएं या उसकी चिता जलाएं, लेकिन इस इलेक्शन में मेरा जीतना नामुमकिन है। जीतने का हमको नहीं मालूम जी, मगर तुमको हारने से हम बचा सकता है। मतलब? इमरजेंसी जी, इलेक्शन को पोस्टपोन करवाना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हारे हस्बैंड को, तुम समझ गया ना जी? लेकिन तुम बोलो ना, तुमको जीतना मांगता या हारना? मैं किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती। तुम नहीं हारेगा जी। यहाँ के एसपी से मिलना मुझे। कहिए, मैं यहाँ का एसपी हूँ। एसपी का मतलब समझते हैं आप? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक होता है वो। जानता हूँ। कुछ नहीं जानते आप। जानते होते तो आपके क्षेत्र में इस तरह हत्याओं पर हत्याएं नहीं होती। यहाँ के विधानसभा के उम्मीदवार की हत्या हो गई और आपका विभाग हाथ पर हाथ देने बैठा है। देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कुछ नहीं कर रही पुलिस। आपकी इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, जनता का विश्वास उठता जा रहा है पुलिस से। अगर इस मामले में भी आपकी प्रतिक्रिया इस तरह से रही तो पुलिस कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा मुझे। पूरी कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दूंगा मैं। हेलो, मॉर्निंग सर। सब इंस्पेक्टर किशन कश्यप, मेन बाजार पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो के? सर, आप जानना चाहते हैं अमृतपाल का कातिल कौन है? हाँ हाँ। सर, आप अपना मॉनिटर ऑन कीजिए। मैंने सेल में माइक्रोफोन फिट कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं अमृतपाल का कातिल नहीं हूं। तुम झूठ बोलते हो। तुम लाख बेगुनाही की दुहाई देते रहो, मगर जुर्म कबूल करवाने के सारे हथकंडे हमें आते हैं मिर्जा। तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे हथकंडों के खौफ से मैं ये झूठे इल्जाम कबूल कर लूंगा? है? वो और ढोल होते हैं जो पिटने पे बोल उठते हैं। मिर्जा नहीं, मिर्जा पत्थर। इस पर वार करोगे तो चिंगारियां निकलेंगी। तुम मिर्जा को मजबूर नहीं कर सकोगे देशमुख, कभी नहीं कर सकोगे। हमें मजबूर करने की जरूरत भी नहीं है मिर्जा। अरे ये सजा तो तुझे किसी और जुर्म की मिल रही है, धोखेबाजी की। तुमने रंगनाथन से पैसा लिया विमला देवी को जिताने के लिए और उस पैसे को अमृतपाल के हवाले कर दिया। मजबूरन हमें अमृतपाल को मौत के हवाले करके उसका सेहरा तुम्हारे सर बांधना पड़ा। धोखेबाजी की हरामी औलाद, तू मिर्जा को वफादारी सिखा रहा है? ए देशमुख, तू खुद धोखे में है। तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता, मरते दम तक नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा कामयाब? जरूर होगा। कानून हमारे हाथ में है और कायदा हमारी पीठ पर। क्या हम तेरे दामाद डीडी को कत्ल के झूठे इल्जाम की सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए थे? क्या हम अमृतपाल को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब नहीं हुए थे? तेरी औकात ही क्या है मिर्जा? अरे सबूत और गवाह तो थोक के भाव मिलते हैं और सजा मुफ्त और थोड़ा सा ब्याज।
राम सिंह, ठीक है, पाटिल, गंगा, खोल। राम सिंह, खोल, खोल, राम सिंह, इडियट साला। हे पाटिल, खोल इसको। चाबी कहाँ है? चाबी अभी, चाबी को, तोड़ इसको, तोड़।